हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे हो गया एसएससी, हो गया एयरफोर्स का, जो भी जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो वैसे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि यह सभी जितने भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे वह सभी प्रीवियस ईयर्स के हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले हमारा वर्ड आ जाएगा इग्नोस्टिक। इग्नोस्टिक का मतलब होता क्या है कि इग्नोस्टिक का मतलब वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, यानी कि भगवान के होने का उसको कोई माने वह श्योर नहीं है कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह माने नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं है। भगवान को वह मानता है, लेकिन वह श्योर भगवान को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भगवान होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट का मतलब होता है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसको कि हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट में फिल और एंथ्रोप दो वर्ड से बना है फिलेंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप जो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड आता है वहाँ से आया हुआ है, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, यानी कि मैनकाइंड, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है कि जो व्यक्ति मैनकाइंड से लवर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मैनकाइंड से जो प्रेम करता है उसको हम कहते हैं अल्टुरिस्ट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अल्टुरिस्ट। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है कि वन हु डज नॉट थिंक्स और प्लीजर एंड नॉट ए प्रोफेशन, यानी कि वह कोई भी कार्य करता है वह उस अपना शौक के आधार पर करता है। ठीक है, यानी कि वह शौकीन है उस चीज़ को करने के लिए, मैंने कोई उसका प्रोफेशन नहीं है, वो अपना प्लेजर के लिए करता है। ठीक है, यानी कि किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो वह पढ़ाता क्यों है, वह अपना शौक को, प्रोफेशन पढ़ाने का तो हमेशा प्रोफेशन भी होता है और किसी का शौकीन भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार उसको जो शौक रखता है किसी चीज़ का उसको कहते हैं हम एमेच्योर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर यानी कि जिसका मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि वह दोनों हाथ से, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर वर्ड जो आया है वह डेक्स्टर ये वाला, तो डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है ना, तो दोनों हाथ से जो कार्य कर सकता है उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्टर। तो यहाँ क्या दिया हुआ, वन हु कैन यूज आइदर हैंड, यानी कि बोथ हैंड विथ एल्स, यानी कि जो दोनों हाथ से कार्य कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्टर। नेक्स्ट है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है कि वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, यानी कि जो जितने भी गवर्नमेंट का रूल होता है उसको मैंने डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि हमेशा कोई ना कोई वह तोड़ते रहता है, कोई रूल वूल नहीं मानता है, उसको हम कहते हैं एनार्चिस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि अपना विश्वास को वह बदल लेता है, फेथ को वह चेंज कर लेता है। ठीक है, ए पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ बोल रहा है, यानी कि जो अपने फेथ को बदल लेता है उसको हम क्या कहेंगे, एपोस्टेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई दो मैंने डिस्प्यूट हो गया कहीं, तो कोई वहाँ एक पर्सन आएगा जो कि दोनों पार्टी का क्या करेगा, वह डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, यानी कि जैसे कि हमें देखते हैं कि जजमेंट देता है कौन, जज, तो वही जज हो गया आर्बिट्रेटर, जिसको हम जज भी कहेंगे आर्बिट्रेटर को। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिक। एसिटिक का मतलब होता है वन हु लीड एन ऑथर लाइफ, यानी कि जो साधु संत वाली जिंदगी को जीवन जीने लगता है तो उसको हम कहते हैं एथिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्या, एसिटिक कहते हैं। ठीक है, सॉरी, और जो एथिस्ट यानी कि जो बिलीव नहीं करता है किसको, गॉड, नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान को जो विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, एथिस्ट। और जो साधु संत वाला जीवन व्यतीत करता है उसको हम कहते हैं एसिटिक। ठीक है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है इन दोनों वर्ड में। और एथिस्ट का जो एंटोनिम्स होगा वह क्या होता है, थिस्ट, यानी कि आस्तिक, जिसको हम कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, यानी कि जो अपना धन किसी से कर्ज लिया हुआ है तो उसको चुकाने में असमर्थ होता है, तो उसको हम कहते हैं बैंकक्रप्ट। इसका साइनो यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द में हम क्या कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग, इंसॉल्वेंट का और बैंकक्रप्ट का मीनिंग दोनों सेम होता है, यानी कि कर्ज चुकाने में असमर्थ, ठीक है। बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब क्या होता है, वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथम्स इन रिलीजियस, जो मैंने रिलीजियस मैटर यानी कि धार्मिक जो मैटर में एक दूसरे के विरोध होता है, जैसे कि कट्टर हम कह सकते हैं, कट्टर यानी कि एक दूसरे का हमेशा विरोध रहता है, तो उसको हम कहते हैं बाइगॉट, ठीक है। नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है, बोहेमियन का मतलब एन अनकॉन्स्टियल स्टाइल ऑफ लाइफ, यानी कि जो अपरिचलित, यानी कि जैसे कि अभी कैसे जीन्स शर्ट पैंट वाला ज़माना चल रहा है, लेकिन अभी कोई यहाँ पर धोती कुर्ता वाला आएगा इंसान, तो वह क्या कहलाएगा, वह बोहेमियन कहलाएगा, यानी कि अपरिचलित स्टाइल ऑफ लाइफ, यानी कि अपरिचलित जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बोहेमियन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा केकोग्राफिस्ट। ये जो वर्ड है केकोग्राफिस्ट, केको का मतलब होता है बुरा, बुरा, और ग्राफिस्ट का मतलब होता है उच्चारण, यानी कि ए वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी कि जिसका स्पेलिंग में यानी कि उच्चारण में गलत होता है ना, तो उसको हम कहते हैं केकोग्राफिस्ट, यानी कि बुरे उच्चारण वाला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर केनाइवल, नेक्स्ट वर्ड है केनाइवल। केनाइवल का मतलब होता है वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मनुष्य मानव का मांस खाता है उसको कहते हैं हम केनाइवल। ये अधिकतर मूवी में हम लोग देखते हैं कि कोई मांस खाने वाला होता है इस तरह से, जो कि ह्यूमन का ही, केवल ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन का ही मीट खाता है, फ्लैश खाता है, उसको कहेंगे हम केनाइवल। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, यानी कि जो मांस खाकर ही जीवन व्यतीत करता है, जिसको हम कहते हैं मांसाहारी, जैसे कि हो गया टाइगर, हो गया लायंस, ये क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। नेक्स्ट चौनिस्ट। चौनिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड ऑन एन आइडिया, जो व्यक्ति अपने ही आइडिया पर क्या करता है, लगे रहता है, जिसको हम अंधराष्ट्रवादी भी कहते हैं, यानी कि अपने ही आइडिया पर वो मैंने कार्य करते रहता है, उसी पर लगे रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, चौनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कोनिजियर। कोनिजियर यानी कि वह क्या कहता है कि किसी आर्ट या क्राफ्ट में क्या कहता है, जज्ड देता है, यानी कि वह उस चीज़ का कोई भी, जैसे कि हो गया हम टीवी में क्या देखते हैं कि खाना बनाने का, तो उसमें क्या रहता है, कुछ जजमेंट देने वाले लोग होते हैं कि ये कैसा इसका टेस्ट है, तो उस तरह से जो भी होता है, यानी कि उस चीज़ के प्रति वह क्या है, विशेषज्ञ है, यानी कि उसको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो उसको हम कहते हैं कॉनेजर, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज जिसका मतलब होता है कि समकालीन, पर्सन लिविंग एट दिस सेम एज, यानी कि वह क्या है, समकालीन है, जैसे कि ये आपके पिता हैं, ये आप हैं चाइल्ड, ठीक है, और यह क्या फादर, तो उसी प्रकार किसी और आपका जो फ्रेंड है उसका कोई एक गो फादर होंगे, और आपका जो फ्रेंड है, आप दोनों क्या हैं, कंटेम्प्रेरीज, और आपके फादर्स लोग क्या हैं, कंटेम्प्रेरीज, यानी कि आपस में क्या है, वे समकालीन, यानी कि ये लगभग सेम एज के, माने उस समय के हैं जब हो सकता है कि मोबाइल का ये ज़माना ना हो, ठीक है, या फिर आप लोग जैसे कि मोबाइल ज़माने के आप भी हैं और आपके फ्रेंड भी, उसी प्रकार आपके फादर्स लोग और आपके फ्रेंड्स के भी जो फादर होंगे वे क्या होंगे, उस युग में हो सकता है कीपैड वाला मोबाइल, लेकिन अभी 4G ज़माना आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अभी हाल ही में 5G भी आने वाला है,
तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है कि वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ फ्रॉम इलनेस, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई बंदा जो कि बीमार था और अभी वह क्या हुआ है, उससे रिकवरी होके आया हुआ है, रिकवर अपने यानी कि ठीक हुआ है, माने बीमार था उससे ठीक हो गया अभी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्वलेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा कोक्यूट। कोक्यूट यानी कि एक गर्ल या वोमेन यानी कि कोई लड़की या कोई महिला हु फ्लर्ट्स विथ मैन, यानी कोई लड़की या कोई महिला क्या करती है, मैंने फ्लर्ट्स करती है, फ्लर्ट करती है लड़कों के साथ हो गया, किसी मेन के साथ, ठीक है, तो उसको हम कोक्यूट। ये कोक्यूट वर्ड क्या है, ये केवल महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हम कह देते हैं कि ये लड़की बहुत नखरे दिखाती है, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहेंगे, कोक्यूट, यानी कि नखरा दिखाना, ठीक है। चलिए और 3 वर्ड करते हैं, सी तक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि पूरे देश को जो अपना मानता है, जो पूरे देश को अपना मानता है, ठीक है, यानी कि अपना ही सब कोई है, जितना देश के जो भी हैं, पूरा देश हमारा है, तो इस तरह से जो भी ख्याल रखता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वह अपना मान के उसका दुरुपयोग करेगा, यानी कि उसका भी सदुपयोग करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोई चीज़ जो कि काफ़ी क्या है, आकर्षण करता है, यानी कि किसी आकर्षण केंद्र को हम क्या कहेंगे, साइनोस्योर। वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई चीज़ है, यानी यह क्या मैंने हु किसी के बारे में बताया जा रहा है कि कोई है जो कि काफ़ी अट्रैक्शन है, यानी कि जैसे कि यहाँ बहुत सारे जो कि कलर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ये कलर्स दिए हैं, ये कलर्स है येलो ब्लू, जो भी कलर्स है उसमें क्या है, अगर कोई रेड वाला एक ही को है, 2 को कुछ भी है, तो क्या है, रेड वाला हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है, तो उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रेड वाला है वह क्या है, यानी कि कोई बंदा या कोई क्या है वहाँ इतना एक्साइटेड, मैंने कुछ उसके और आकर्षण होने वाला, वह कुछ अलग ही दिख रहा है, तो उसको अट्रैक्शन कर रहा है सबको अपने ओर, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनोस्योर, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग इसके साथ आखिरी करते हैं, ठीक है, लास्ट वर्ड देखते हैं जिसका जो है साइनिक। साइनिक यानी कि वन हु स्नेयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो क्या कहता है कि दूसरों के मान्यताओं पर, यानी कि आपका कुछ मान्यता है, ठीक है, तो उस मान्यता पर कोई शंका करता है, यानी कि उसमें क्या कहता है, साइनर्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शंका, और बिलीव का मतलब होता है मान्यता, ठीक है, तो कोई शंका करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनिक, जो दूसरों के मान्यताओं पर मैंने शंका करता है, यानी कि क्या करता है, शक करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनिक, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा SP पक्षी का जो बुक था उसमें जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उसमें हमने कहाँ तक 1 से लेकर 23 तक कर चुके हैं, जो कि हमारा मैंने A, B और C तीनों कवर हो गया है, A से रिलेटेड वर्ड्स, B से रिलेटेड वर्ड्स और C से रिलेटेड वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो भी वर्ड्स आएंगे उसको देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।